अनिकेत को अपनी नए जॉब के लिए नए सिटी में जाना पड़ा। उसे वहाँ पर रेंट पर सस्ते और बड़े घर की तलाश थी। उसके बहुत से रिसर्च करने के बाद उसे एक 3 फ्लोर का अपार्टमेंट मिला। उसके ग्राउंड फ्लोर पर उस अपार्टमेंट का लैंडलॉर्ड रहता था। उसने जाकर वहाँ पर उससे बात की और उसे फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम मिला। वो रूम काफ़ी बड़ा था और उसके बजट के अंदर था। वो उस रूम में शिफ्ट हो गया और फिर उसने अपना नया ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे करके वो अपने डेली रूटीन में बहुत बिजी हो गया। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने उसे बताया कि उसका जो ओनर है, लैंडलॉर्ड है, वो थोड़ा साइको है। उसे ये रूम छोड़कर दूसरा कोई रूम ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन अनिकेत ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि इससे सस्ता और बढ़िया रूम उसे और कहीं नहीं मिल रहा था। अनिकेत जब जब अपने ओनर को देखता, उसका ओनर बहुत ही क्रीपी स्माइल करता अनिकेत को देखकर। अनिकेत हमेशा अपने ओनर को देख के नर्वस हो जाता। लेकिन अनिकेत अपने डेली लाइफ में इतना बिजी था कि वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता था। नेक्स्ट वीक अनिकेत के ऑफिस में छुट्टी थी तो अनिकेत अपने रूम पर आराम कर रहा था, सो रहा था। सुबह का टाइम था कि अचानक उसके दरवाजे पर नॉक हुई। वो गया और उसने दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि उसका नया रूम पार्टनर था। उसके हाथ में लगेज था। अनिकेत ने कहा कि अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर आए और जो उसका रूम पार्टनर था उसने अपना सामान वामान शिफ्ट किया और फिर दोनों बात करने लग गए। और बातों ही बातों में ये बात निकली कि कैसे इस अपार्टमेंट के सारे फ्लैट्स खाली हैं। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि वो इसके बारे में ओनर से बात करेंगे। और फिर उसके बाद उन दोनों ने खाना खाया और जैसे ही वो अपने अपने बेड पर बैठे, रूम की लाइट चली गई। पर बाहर कॉरिडोर से लाइट हल्की हल्की रूम में आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से उनके दरवाजे पर नॉक हुई। अनिकेत जैसे तैसे मैनेज करते करते दरवाजे के पास गया और उसने पीप होल से देखा कि बाहर ओनर खड़ा है और उसके हाथ में एक्स है, कुल्हाड़ी है। अनिकेत डर गया। उसके दिमाग में वही साइको वाली बात घूम गई जो उसके पड़ोसी ने उसे बताई थी। अनिकेत छुपने की जगह ढूंढने लगा कि तभी उसने देखा कि जहां वो छुपने जा रहा है वहां पर ऑलरेडी उसका रूममेट छुपा हुआ है। और उसके रूममेट ने कहा कि तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, यहाँ पर मत छुपो। तो अनिकेत ने पूछा क्यों? तो उसके रूममेट ने जवाब दिया कि ये वही जगह है जहां पर ओनर ने मुझे मार दिया था और मेरी डेथ हो गई थी। ये 1990 की इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के एक छोटे से शांत गांव की स्टोरी है। विनायक एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसका घर शहर के बाहरी इलाके में किसी गांव में था और जिस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था वो उसके घर से काफ़ी दूर था। एक दिन विनायक कॉलेज के लिए घर से निकला और कोई बस या टैक्सी ना पकड़कर उसने कॉलेज पैदल जाने का सोचा। उसने एक छोटा सा रास्ता चुना जो कि जंगल से होते हुए जाता था। तो कई महीनों तक विनायक उसी रास्ते से होते हुए जाता था। लेकिन लगभग 6 महीने के बाद उसके फैमिली ने नोटिस किया कि विनायक अपने नॉर्मल टाइम से थोड़ा लेट घर आता था। लेकिन विनायक के घर वालों ने सोचा कि शायद उसके दोस्त वगैरह बन गए होंगे, इसलिए वो लेट आता है। लेकिन इसी बीच विनायक का वजन भी कम हो रहा था। वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसके फैमिली वालों ने नोटिस किया एंड दे वर वरीड अबाउट देयर सन कि कहीं वो किसी टाइप के ड्रग्स या नशे में तो नहीं पड़ गया। और जब विनायक के फैमिली वालों ने उससे पूछा तो विनायक ने मना कर दिया कि मैं कोई नशा वगैरह नहीं करता। और जब उसके फैमिली ने उसके दोस्तों, उसके टीचर और दूसरे लोगों से क्रॉस चेक किया तो उन लोगों ने भी यही कहा कि विनायक अच्छा लड़का है, वो ये सब नहीं करता। जैसे जैसे टाइम बीतता गया विनायक और पतला और वीक होता गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में सिर्फ स्किन और हड्डियां ही बची हैं। विनायक के फैमिली वाले जब विनायक को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं चल पाया। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि विनायक को आखिरकार हुआ क्या है। और फिर लास्ट में जाकर विनायक के फैमिली ने वहाँ के लोकल लामा बौद्ध भिक्षु की हेल्प ली। और जब लामा ने विनायक की जांच की
और उससे पूछा कि क्या वो किसी से मिला था, तो विनायक के कई बार मना करने के बाद उसने ये एक्सेप्ट किया कि वो कॉलेज जाते टाइम जंगली रास्ते पर एक लड़की से मिल रहा था। लामा ने कुछ सोचा और विनायक को एक सुई और धागा दिया और कहा कि जब तुम उस लड़की से मिलोगे तो उसके शरीर पर कैसे भी करके ये लगा देना या उसके कपड़ों पर। विनायक ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और अगले दिन सुबह सुबह भिक्षु ने उसे और उसकी फैमिली को उस जगह पर ले जाने को कहा जहां पर उस औरत से वो मिला था। और जब वो उस जगह पर पहुंचे तो लामा ने चारों ओर देखना शुरू कर दिया और जल्द ही उसे वो धागा मिल गया। कुछ देर तक उस धागे को फॉलो करने के बाद सब लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ऐसा लग रहा था कि धागा जमीन के नीचे जा रहा है। जमीन बहुत हार्ड थी, सख्त थी और पत्थरों से भरी हुई थी। तो लामा ने कहा कि इस जमीन को खुदवाना पड़ेगा और फिर लगभग 3-4 फीट की खुदाई के बाद उन्हें कुछ ह्यूमंस की पुरानी हड्डियां मिली। ये देखकर सब लोग शॉक हो गए और फिर पुलिस को बुलाया गया। बॉडी इतनी बुरी तरह खराब हो चुकी थी कि पुलिस नहीं पहचान सकती थी कि ये किसकी बॉडी है। और वहीं पर भिक्षु ने धीरे से उस बॉडी का छोटा सा पार्ट ले लिया था। फिर कुछ दिनों के बाद और फिर कुछ रिचुअल्स करने के बाद उन्होंने उस आत्मा को बुलाया जिसकी ये बॉडी थी। और जब आत्मा से लामा ने पूछा कि कौन है, तो उसने सिर्फ यही कहा कि मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। और इसके बाद लामा ने बहुत कोशिश की कि विनायक को उस आत्मा से मुक्ति दिला सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विनायक के फैमिली वाले भी हर जगह जाकर ट्राई करते रहे कि विनायक को उस आत्मा से मुक्ति मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इवेंचुअली विनायक की हालत खराब हो गई और उसकी डेथ हो गई। हमारे घर के बिल्डिंग में एक बूढ़े आदमी की डेथ हो गई थी। लेट्स से दादाजी। लोग कहते थे कि वो बहुत काइंड और स्पिरिचुअल आदमी थे और उनकी खुद के कोई बच्चे नहीं थे। वो जॉइंट फैमिली में रहते थे। वो उनकी वाइफ अपने भाई के फैमिली के साथ रहते थे और दादाजी के भाई के 4 बच्चे थे। दादाजी अपने सबसे छोटे भतीजे जिसका नाम बाला है उसके बहुत ज़्यादा करीब थे और बाला भी अपने चाचा को बहुत प्यार करता था। जिस दिन दादाजी की डेथ हुई उस दिन बाला बहुत परेशान था। पूरे दिन वो उदास और बहुत शांत था और वहीं पर दादाजी की वाइफ और उनका भाई भी उदास थे। लेकिन बाला शॉक था। वो बस घर के कोने में खड़ा था। ना ही वो किसी से बात करता था, ना ही कुछ बोलता था और ना ही रोता था। जब घर के सारे रिचुअल्स हो गए तो दादाजी के शव को बाहर ले जाने का टाइम आया। सभी ने बाला से कंधा देने को कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहीं पर एक कोने में खड़ा था। बार बार बुलाने के बाद भी जब बाला नहीं गया तो सबने सोचा कि इसके बिना ही शव को ले जाते हैं। और जब शव को ले जाया जा रहा था और घर से बस थोड़ी ही दूर पर ही पहुंचा था कि अचानक बाला ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो चिल्लाने लगा, वो दादाजी की आवाज़ में जिनकी डेथ हुई थी। वो चिल्ला रहा था, मुझे बाला चाहिए, मुझे मेरा बाला चाहिए। उसकी चीखें बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था मानो उस पर भूत सवार हो गया हो। अचानक उन चीखों के बीच वो पास के कुएं की ओर भागने लगा। वो बिल्कुल अपने चाचा की आवाज़ में चिल्ला रहा था, मुझे बाला चाहिए, मुझे बाला चाहिए। लोगों को कुछ अजीब लगा। लोग उसे रोकने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन बाला बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था कि 4 लोग भी उसे नहीं पकड़ पा रहे थे। बाला को कंट्रोल करने के लिए और भी लोग दौड़ पड़े। उसे रोकने में लगभग 10 से 12 लोग लगे और फिर उसे ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके हाथ पैर बांध दिए गए। पर बाला चिल्लाता रहा कि मुझे बाला चाहिए, मुझे बाला चाहिए। और फिर किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया। बाला शांत हुआ और फिर जब उसको सच में रियलाइज़ हुआ कि उसके चाचा भी इस दुनिया में नहीं रहे तो वो फूट फूट कर रोने लगा। ये इंसिडेंट 2015 का है। मैं MBA कर रही थी और मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी और इट वाज क्रिसमस टाइम इन आवर कॉलेज और हमें
2 सीटर हॉस्टल रूम मिले थे और हम 2 दोस्त एक ही रूम में स्टे कर रहे थे। तो एक बार मेरी दोस्त अपने रूम में सो रही थी और मैं अपने हॉस्टल के टेरेस पर थी, और फिर अचानक से हमारे हॉस्टल की लाइट चली गई और फिर कुछ मिनट बाद मैंने आवाज़ सुनी जो कि मेरे फ्रेंड की थी। वो नीचे से उठकर हॉस्टल टेरेस पर आ गई थी। उसने कहा कि नीचे चलो, बहुत रात हो गई है, रात को ऊपर रुकना अच्छा नहीं है। काफ़ी रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा था, पावर भी कट था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। और फिर हम लोग नीचे गए और फिर तभी सडनली उसने कहा कि तुम रूम में जाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। और फिर कुछ ही मिनट बाद लाइट वापस आ गई और मैं जब अपने रूम में पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड जो है वो सो रही है। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड टू सी हर इन रूम, क्योंकि जो वॉशरूम से हमारे रूम का रास्ता है वो एक ही रास्ता है और उस रास्ते से मैं आ रही थी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो मेरे साथ हो, क्योंकि उसने बोला था कि वो वॉशरूम जा रही है। और जब मैंने उसे उठाया और मैंने उसे ये नरेट किया, ये स्टोरी बताई, तो वो शॉक्ड हो गई, वो डर गई। हम दोनों डर गए। मुझे अभी तक नहीं पता कि उस रात टेरेस पर वो मेरे साथ कौन थे।